हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपको स्वागत करता हूं सुरेंद्र 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रेलवे जो ग्रुप डी का जो पेपर लगा हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। दोस्तों आज जो प्रैक्टिस सेट है ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है 17/9/2018 का जो है। इसमें जो है दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर हैं। तो आप लोग जो है अच्छे से इसको जो है अब देख लीजिएगा पूरा वीडियो, जिससे कि आपको जो है सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए और पैटर्न उसका जो है कैसे क्वेश्चन आते हैं सभी अच्छे से आपको जो है जानकारी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्पन्नों का योग 1/2 है, इन संख्याओं में से एक है, तो इसमें से एक संख्या बतानी है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग करना क्या है, सबसे पहले जो है यहाँ पे दिया जा रहा है संख्याओं का योग जो है 9 है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं x + y। पहली संख्या x मान लिया और दूसरी y मान लिया, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, तो 9 लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों उनके व्युत्पन्नों का योग जो है 1/2 है। तो यहाँ से हम दोस्तों अगर इसको आगे, ये समीकरण 1 हो गया है, इसको अगर और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा, x को रोक लेंगे और y को जो है राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9 - y हो जाएगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये अब दूसरा बोल रहा है कि व्युत्पन्नों का, यानी इसका उल्टा कर देंगे, x/1 था तो 1/x कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, व्युत्पन्न हो जाएगा प्लस 1/y। ये व्युत्पन्न हो गया, इसका जो मान दिया गया 1/2 दिया गया है। अब यहाँ से दोस्तों जो है इसको जब सॉल्व करेंगे, ये समीकरण को, दूसरा समीकरण है ये, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये x से गुणा y हो जाएगा और ये इससे गुणा होगा x हो जाएगा, y + x और नीचे गुणा होगा xy हो जाएगा, xy हो जाएगा बराबर 1/2 हो जाएगा। जो इसका जो मान देगा y + x का मान देगा 9, तो यहाँ पे रख देंगे 9/xy बराबर 1/2। तो यहाँ से xy का मान जो निकल के आएगा, xy बराबर निकल आएगा 9 दूनी 18, ये 9 दूनी 18 इसका गुणा हो जाएगा, तो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों को जो है ये पता हो गया। अब यहाँ पे जो एक्स वाई है, यहाँ पे हम y का मान धर दें, x का मान धर देंगे, तो यहाँ पे x का जो है x के स्थान पे, यहाँ पे x नहीं लिखना है, यहाँ पे x के स्थान पे 9 - y लिखना है, 9 - y, और यहाँ से पहले से y था तो ये वो गुणा y हो जाएगा बराबर 18 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 9y माइनस का y² बराबर 18। जब दोस्तों इसको जो है राइट हैंड साइड में पूरा समीकरण ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, जो माइनस में हो वो प्लस में, और प्लस में हो माइनस में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा y² हो जाएगा प्लस में, यानी y², और ये 9y हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 18 जो है ये हो जाएगा, ये तो पलिसी में है तो प्लस में रहेगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे बराबर 0। आगे दोस्तों ये बन गया समीकरण। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे y², यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है कि दोनों का गुणा कराना है, तो 18 है और जो है जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए, तो 6 × 3 = 9 और 6 × 3 = 18 होता है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 6 + 3 और y से गुणा करा देंगे प्लस 18 बराबर 0। यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y² माइनस 6y प्लस, यहाँ पे दोस्तों जब प्लस माइनस गुणा कराएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस हो जाए, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 - 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y ± 6 हो जाएगा बराबर 0। आगे सॉल्व देखेंगे तो इसमें जो है y-1 ब्रैकेट में हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा y-3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। इसके बराबर जब 0 करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 6 और ये हो जाएगा y बराबर 3। तो ये दोस्तों 6 और 3 जो है इसको हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन में तो 3 नहीं दिया गया लेकिन 6 दिए गए, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जो है दोबारा देख लीजिएगा पिछाड़ के, अगर समझ में नहीं आ रहा तो, क्योंकि इसमें जगह नहीं है तो हम इसमें समझा दे रहे हैं इसके ऊपर ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर खाली स्थान गुणे इसका पृथ्वी पर भार हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 1/6 हो जाएगा।
अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जायकवाड़ी यानी चरण 1 जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 3 का हो जाएगा सी ऑप्शन, गोदावरी नदी। जायकवाड़ी ये गोदावरी जो है नदी पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दी गई प्रश्न आकृति श्रृंखला में अगली उत्तर आकृति कौन सी आएगी? तो ये दिया गया है, चित्र दिया गया है। तो ये अब यहाँ पे आपको क्या भरना है ये देख लीजिए। दोस्तों इसमें क्या हुआ है, ये जो गोला था इस चित्र के अंदर आ गया है, इसमें देख लीजिए। तो ये जो गोला है ये त्रिभुज के अंदर आ जाएगा, तो ऐसे चित्र बनेगा। त्रिभुज यहाँ से ये त्रिभुज बनेगा और इसके अंदर जो है गोला हो जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में है? तो ये सी ऑप्शन में है। तो लेकिन सी ऑप्शन कहाँ पे है? तो ये ए में है, ए में सी है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल का ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को खालिस्तान की ऊंचाई तक उठाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन जब इसको हम लोग समझेंगे तो यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि जो है 70 किलोग्राम यानी एम जो दिया गया है 70 किलोग्राम दिया गया है, 70 किलोग्राम और दिया गया है। तो मतलब उठाने पर 9800 लग रहा है। स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा यानी इसको जो डिनोट करते हैं ई और नीचे पी लगा रहता है, इससे डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा 9800 जूल। आगे जो है दोस्तों दिया गया है जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी जो दिया गया है 10 मीटर प्रति जो है होता है, इतना होता ही मान जी का। तो यहाँ से हम लोग जब सूत्र लगाएंगे तो ई बराबर ई पी बराबर जो है हो जाएगा एम जी एच, ये फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9800 और बराबर एम का मान कितना दिया है 70 और जी का मान 10 और यहाँ पे एच का मान हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ से सब सॉल्व करेंगे तो 1 0 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 7 से काटेंगे 7 के साथ 7 चौक 28 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे 14 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरस्कार द इंग्लिश पेशेंट ने जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए परिपथ में खालिस्तान का प्रवाह वामावर्त होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनों का। इलेक्ट्रॉनों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अलग अलग समय पर दो पाइप किसी टंकी को भरने में क्रमशः 5 घंटे 8 घंटे का समय लेते हैं, जबकि एक अन्य तीसरा पाइप उसे 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे जो पाइप हैं, दो पाइप हैं। तो मान लिया एक पाइप ए है दूसरा पाइप बी है, ये 5 घंटे में भरता है और ये 8 घंटे में भरता है। और जो तीसरा पाइप है ये निकालने वाला है तो खाली करता है। ये दोस्तों ये दोनों भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है। तो सी पाइप है ये जो है 3.2 घंटे में खाली करता है, तो इसको भी लिख लेंगे। यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम दोस्तों क्यों लेते हैं कि एलसीएम जो होता है पूरा वर्क होता है, तो इनका हम जो है एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क निकल आता है। तो जब टोटल वर्क को जो है हम लोग जो है मतलब समय से कराते हैं तो क्षमता निकल आती है। तो यहाँ से हम लासा लेंगे तो इसका जो लासा आएगा 5 8 और जो है 32 का जब हम लोग लेंगे 3.2 का तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 इसका लासा आएगा। लासा लेना आपको पता ही होगा दोस्तों, तो अब लासा नहीं लेना यहाँ बताएंगे, सवाल लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको जब भाग करेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो 16 बार जाएगा, 16 पंचे 80 और 8 दहम्मा 80। इसको जब भाग करेंगे तो इसको जो नीचे करेंगे पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 चला जाएगा तो 32 या 25 बार जाएगा। 25 इस 80 को बटे 32 करोगे, ये पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 बढ़ेगा तो 25 बार जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब दोस्तों कह रहा है कि ये दोनों तो भरने वाले हैं, 16 और 10 की क्षमता ये निकला, यानी ए की क्षमता 16 है, बी की क्षमता 10 है
और सी की क्षमता 25 है। तो यहाँ बोल रहा है कि जो है पूरी तरह से खाली टंकी में जो है तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी का पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो यानी दोस्तों ए बी तो भर रहे हैं ना, लेकिन जो है सी क्या है, खाली कर रहा है। तो ये 16 और ये 10 ये भर रहे हैं, तो इनको जोड़ लेंगे और जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 16 10 26 हो जाएगा। और ये 25 खाली कर रहा है तो इससे हटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक ही काम हो रहा है तो टोटल काम कितना करना है, 80 करना है। तो 80/1, तो एक ही 80 बार जाएगा तो 80 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 दोस्तों अब इसमें दिया नहीं जा रहा है, तो 80 घंटे को यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखे हुए हैं। तो 80 घंटे को दिनों में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक दिन में कितने होते हैं, 24 होते हैं, 24 घंटे। तो 24 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 3 दूनी 6, 72 घंटे ये हो गए। यानी यहाँ से कितना बन गया, 3 दिन बन गए। तो 3 दिन बाहर लिख लेंगे, 3 दिन। और यहाँ से कितना बचा है, 80 था तो 72 निकल गया, तो बचा कितना, 8 घंटे। तो 8 घंटे ये हो जाएगा, 3 दिन 8 घंटे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में है, सी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन करें जो निम्न जो है चित्र में जैसा दिखता है। यानी दोस्तों इस सेम जैसा चित्र यहाँ पे दिख रहा है उसी तरह से कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहला में तो ये यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे नोक है, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। करेक्ट आंसर इस सेम मिल रहा है, तो लेकिन डी वाला है कहाँ पे, तो दोस्तों ये है ए ऑप्शन में। ऑप्शन डी कहाँ पे, ए में रखा हुआ है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 है, एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का हो जाएगा ऑप्शन डी, युजवेंद्र चहल। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए खालिस्तान कोशिकाएं विरल रूप में जो है संरचित होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेरक हो जाएगा, डी ऑप्शन, पैरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। निम्न प्रश्न चित्रों की श्रृंखला में जो है अगला उत्तर चित्र कौन सा आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो इसमें दोस्तों बहुत इजी है। इसमें जो है क्या है, यहाँ पे 1 2 3 लाइन है, 1 2 3 लाइन है, 1 2 3 लाइन है। तो यहाँ पे कितने 3 लाइन वाला ही आएगा चित्र। तो यहाँ पे देख लेंगे कौन सा 3 लाइन वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, पहले में तो ये तीर बनी है, ये तो होगा नहीं। इसमें 3 लाइन है, ये हो सकता है। इसमें 2 लाइन, ये नहीं होगा। ये इसमें 2 लाइन, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बी कहाँ पे दिया गया है, तो बी ए में दिया गया है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें रेलवे में बस यही प्रॉब्लम है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब सही होता है वो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में दिया जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं मिस्टेक हो जाएगा, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 13 नंबर। ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, ए और सी जो है 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेला कितने दिनों में यह काम समाप्त कर सकता है। तो ये दोस्तों ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ए जो है ए प्लस जो बी है एक काम को करते हैं 10 दिन में, 10 लिख देंगे। और यहाँ पे बी प्लस सी करते हैं 15 दिन में, तो 15 लिख देंगे। ए प्लस सी करते हैं 20 दिन में, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ पे टोटल काम निकालेंगे, कितना काम है, तो लासा निकालेंगे टोटल के लिए। तो लासा आएगा, जो लासा वो संख्या होती है जो तीनों से कट जाए, तो यानी 60 ही है ऐसी संख्या जो तीनों से कट रही है। तो ये हो जाएगा 10 छक्का 60, और ये 15 चौके 60, और ये हो जाएगा 20 तई 60। तो इसका जो क्षमता है ए प्लस बी की 6 है, बी प्लस सी की 4 है, और ए प्लस सी जो है सी की क्षमता 3 है। तो यहाँ से हम लोगों को पूछा किसका गया, तो बी का पूछा गया। तो यहाँ से दोस्तों ये सभी डबल बार आए हुए हैं ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 कामन ले लेंगे ए प्लस बी, क्योंकि डबल ले हैं तो 2 कामन ले लेंगे। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी नहीं है, सी तक है। तो बराबर कितनी क्षमता है, 6 4 10 और 10 3 13 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2 हो जाएगा।
अब यहाँ से दोस्तों तीनों की क्षमता 13/2 आ गई। अब यहाँ से हमको निकालना किसका है, बी का निकालना है। तो बी की क्षमता अगर पता हो जाएगा तो जो टोटल जो है काम से भाग करा देंगे तो पता चल जाएगा कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ से इसमें बी निकालना है, तो ए सी का मान हमको पता है, हाँ पता है, ये यहाँ पे दिया गया है 3 की क्षमता, यानी ए सी अगर इसमें से हटा दें तो बी की क्षमता निकल आएगी। तो यहाँ से 13 जो है 13 यहाँ पे आगे देखेंगे तो 13/2 से जो है हम 3 घटा देंगे, क्योंकि ए सी हटाना है ना, तो बी तभी निकलेगा। तो इसका 3 इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ दोस्तों बराबर करना होता है, तो ये 13 गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 13 के 13 हो जाएगा, 13 से 6 जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7 6 13 होता है, 7 बचेगा, 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों 7/2 हो गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल काम कितना है, ये निकला क्या है, बी की क्षमता निकली है, यानी बी की क्षमता ये 7/2 की क्षमता से कार्य करेगा, लेकिन काम कितना था, 60 था। तो 60 काम को कराना है बी से, तो बी का जो दिन है ये निकलेगा 60/1 है, यहाँ पे बटे 7/2 नीचे करोगे तो गुणा में चला जाएगा, 2/7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 120/7, 120/7 दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन किस में है, 120/7 है ऑप्शन सी में। तो 8 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर। दिए गए कथनों व निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुनें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों एक कथन दिया गया है, कुछ स्कूटर वाहन है, तो कुछ स्कूटर वाहन है, तो यहाँ से हम बना लेते हैं, और सभी वाहन तेज हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कुछ स्कूटर वाहन है, तो स्कूटर का चित्र बना लेते हैं, कुछ स्कूटर वाहन है, वाहन लिख लेते हैं। सभी वाहन तेज हैं, तो ये सभी वाहन जो हैं तेज हैं, ये भी बढ़िया सही है, इसको भी लिख लेते हैं। अब निष्कर्ष में पूछा जा रहा है कि जो है कुछ स्कूटर तेज हैं, तो कुछ स्कूटर तेज हैं, बिल्कुल तेज हैं। सभी तेज वाहन होते हैं, तो सभी जो तेज हैं ये क्या वाहन हैं, नहीं, सभी वाहन तेज हैं लेकिन सभी तेज वाहन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी पहला ही के सही हो जाएगा निष्कर्ष। तो कहाँ पे है, पहला, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन 14 का हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। किस भारतीय को जो है 2017 के जो है कार्नेगी मेडल ऑफ जो है फिलैंथ्रोपी से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का हो जाएगा सी ऑप्शन, अजीम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, ठोस आयोडीन का रंग होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। 556 गोल जो है हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में खालिस्तान बीज गोल और पीले होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 हो जाएगा डी ऑप्शन, 315 होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। दोस्तों ये डिजिबिलिटी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत ईजी होते हैं। दोस्तों हम आपको बता दे रहे हैं कि जो 4 का नियम होता है, आपने पढ़ा होगा या ना पढ़ा होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। 4 का जो संख्या करती है, जो वो 4 की डिजिबिलिटी जो होती है, लास्ट के आपको 2 सिर्फ डिजिट देखना है, बस, बाकी किसी से मतलब नहीं है। लास्ट के 2 अंक देखना है, अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाएंगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, चेक करेंगे, 4 1 4 बचा 3, और यहाँ पे 4 9 36, हाँ ये कट रही है। अगला देख लेते, 4 1 4, यहाँ 1 बचेगा, 14 नहीं कटेगा 4 से, तो ये पहले ख़त्म कर देंगे इसको। इसमें देखेंगे तो ये भी नहीं कटेगा 4 से, 4 1 4 5, ये भी नहीं कटेगा 4 से, यानी दोस्तों यही एक ऑप्शन है जो 4 से कट रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, 8वें वार्षिक वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2017 का आयोजन कौन से शहर में किया गया है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सारी डिजिबिलिटी आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। तो यहाँ 4 की डिजिबिलिटी आपने देखा कि लास्ट के 2 जो है डिजिट देखना होता है, और दोस्तों 2 की जो डिजिबिलिटी होती है लास्ट के पहला अंक देखना होता है, 2 से कट जाए, और जो है 3 की जो डिजिबिलिटी होती है दोस्तों 9 बना के काट देना है,
और जो 4 की होती है पढ़ ही चुके हो। 5 की जो होती है, 5 में दोस्तों पहला अंक 0 या 5 होना चाहिए। और जैसे कि और 6 की तो 2 3 से कटने चाहिए, 6 से कट जाएगी। 8 की जो डिविजिबिलिटी होती है दोस्तों, लास्ट के 3 अंक जो है कटने चाहिए, तभी पूरी 8 से पूरी संख्या कट जाएगी। 3 अंक अगर कट रहे हैं 8 से तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 9 का नियम होता है 9 बना के काट दो, यानी जो 9 जो है जितने भी बन रहे हैं उनको काट दो। अगर बच रहा है तो नहीं कटेगी 9 से, अगर सब कट जा रहा है तो 9 से कट जाएगी। 10 का नियम होता है बस 0 होना चाहिए लास्ट में। 11 का नियम होता है एकांतर का योग का अंतर कर देना है, अगर जो है 0 या 11 आ जाए तो जो है कट जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है 20 नंबर। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और उस निष्कर्ष का चयन करें जो कथन का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। तो कथन दिया गया है सभी जीवों में जो है पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है। यह कथन बताया जा रहा है कि सभी जीवों में जो पेंगुइन है सबसे जो है मित्रतापूर्ण है। तो निष्कर्ष में क्या निकलेगा, तो अन्य कोई जीव मित्रतापूर्ण नहीं है। ये कौन सी बात हुई, ये तो गलत बात है। पेंगुइन को मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। तो दोस्तों पसंद किया जाता है नहीं पसंद किया जाता है, ये तो बात ही नहीं हो रही ना। यहाँ पे बस ये बताया जा रहा है कि सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है, लेकिन ये थोड़ा बताया जा रहा है कि सबसे जो है ज़्यादा पेंगुइन को ही पसंद करते हैं, तो ये बात भी गलत है। यानी 20 का जो है दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाए। ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करते हैं, तो जो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड अनुसरण करते हैं, कोई भी नहीं अनुसरण कर रहा। 21 नंबर देख लेते हैं। निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज गिनना है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो ऐसे चित्र होता है इसमें आपके कितने बनते हैं, 3 त्रिभुज बनते हैं। एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक टोटल वाला, 3 त्रिभुज बनते हैं। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ से ये आया है एक, और जैसे ही लाइन बीच में खींचा तो 3 बन गए, 1 2 तो पूरा 3 ये हो गए। और यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ से तो एक ये भी बनना है ना, एक यहाँ पे ये देखिए 3 बनना है, 3 3 6 हो गए। अब यहाँ से एक देखिएगा तो यहाँ पे ये बनेगा एक एक ये हो गया, और यहाँ से एक देखेंगे तो नीचे तक आएगा, एक ये हो गया, 2 और बन गए, 2 लिख लेंगे। अब ये दोस्तों इसके अलावा भी कोई बनना है, तो आप देखोगे तो ये साइड में आपको एक दिख रहा होगा। तो यहाँ से दोस्तों और देखेंगे तो एक ये बनना है, ये छोटा वाला, तो एक ये हो गया। और दोस्तों अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ से एक जो है स्टार्टिंग करेंगे तो ये एक बनना है, एक ये बनना है, यहाँ से ले करके ये वाला एक ये बनना है, तो एक ये हो जाएगा +1। और दोस्तों एक ये नीचे वाला बनना है, ये छोटा वाला एक और बन जाएगा। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, 1 2 3 2 5 5 6 11, 6 5 11, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 22 देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है 0.02 तथा 0.002 के बीच अंतर ज्ञात करें, यानी घटाना का सवाल दिया जा रहा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 0.2, इसके नीचे 0 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे 0.002, इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ये दोस्तों इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो 8 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बचेगा, 0 बचेगा, 0.0, यह आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, 22 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2018 के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी जो है आधिकारिक भागीदार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन। ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 4। 25 नंबर क्वेश्चन है, विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो गणितीय तर्क के आधार पर अन्य जो है संख्याओं से भिन्न है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी 462, बी ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष के रूप में दोबारा किसे निर्वाचित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 26 का हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन शशांक मनोहर। 27, ये दोस्तों बोर्ड मार्क्स का सवाल है, जो है सिंपलीफाई करना है, सरलीकरण करना है इसमें। तो बहुत इजी है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 19 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 17 बचेगा। 17 में जो है 1 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 161 में 18 जोड़ेंगे तो 8 1 9 6 1 7 100 जो है 79 हो जाएगा। और इसमें से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 176। तो ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में दिया गया है। 27 का हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये दोस्तों उस व्यक्ति को जो है चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। तो यहाँ पे जो है यानी विषम छांटना है। तो ये दोस्तों ये इंदिरा गांधी भी जो प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, मतलब नेता हैं, लालू प्रसाद भी नेता है, अरविंद केजरीवाल भी नेता है, ये विक्रम साराभाई ये जो है वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, यही विषम हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि AGE को EKI के रूप में कोड किया जाता है, PAC को कैसे कोड किया जाएगा? तो दोस्तों ए में जो है 5 हो गया यानी 4 जुड़ा है। जी में जो है 7 4 11 4 जुड़ा है। 5 4 9 सभी में 4 जुड़ रहा है, तो यहाँ पे भी 4 जुड़ जाएगा। पी में 4 जोड़ेंगे तो 16 होता है, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, टी हो जाएगा। और ए में जो है 4 जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा। सी में 4 जोड़ेंगे तो सी 3 का होता है, तो 4 3 7 हो जाएगा यानी जी हो जाएगा। ई में जो है 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा यानी आई हो जाएगा, तो TEGI। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा TEGI करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिया गया पाई चार्ट दिसंबर 2017 तक जो है भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संसाधित गैर निष्पादन संपत्ति NPA के बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो बार बना है, मतलब वृत्त में बना हुआ है, इससे जो है आपको क्वेश्चन यहाँ बताना है। तो ये नीचे दिया गया है कि यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल NPA 300 लाख करोड़ है, तो दिसंबर 2017 तक बैंक डी के अंतर्गत NPA कितना रुपए लाख करोड़ होगा? तो दोस्तों हम इसके लिए सबसे यहाँ पे कुल दिया जा रहा, कुल बताया जा रहा 300 लाख करोड़। तो यहाँ पे हम कुल इसको जोड़ लेते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा? सभी हो जाएगा दोस्तों ये 20 30 50 50, ये हो जाएगा 100%। ये सभी टोटल हैं 100% की वैल्यू कितना दिया गया? 300 दिया गया है, तो 300 लिख लेंगे। और यहाँ पे पूछा कितना जा रहा है? डी का पूछा जा रहा है, तो डी कहाँ पे? डी है यहाँ पे 5% की वैल्यू पूछी जा रही। तो यहाँ से 100 नीचे आएगा और 5% की वैल्यू निकालने के लिए 1% निकालेंगे तो नीचे आएगा, 5% के लिए गुणा हो जाएगा, तो ये 0 0 कट जाएगा, 5 3 15 15 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़ का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 30 का सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी संख्या का 35% 91 है तो वह संख्या बताइए। तो बहुत तेजी दोस्तों क्वेश्चन है, किसी संख्या का, मान लीजिए x संख्या रही, इसका जो है 35% नीचे 100 हो जाएगा, कितना है 91 है, तो 91 लिख देंगे। अब यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे काटेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 21 7 और 21 7 3 21 63 91, 7 पाना 35, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 13 दूना 26 के आगे 1 0 लगा दो, तो 260 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, नरसिम्हदेव प्रथम, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक छोटे स्तर के साबुन के व्यवसाय में निम्नलिखित वे होते हैं, विपणन पर 10%, कर्मचारी की वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25%। यदि कंपनी कुल जो है 65,000 के वेतन का भुगतान करती है तो उसका विपणन व्यय ज्ञात कीजिए।
तो ये दोस्तों ये भी बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। वेतन का पूछा जा रहा है, तो वेतन का दिया गया है ना यहाँ पे 65,000, तो वेतन का यहाँ पे कितना दिया गया 65%, तो यानी 65% की जो वैल्यू है ना यहाँ पे दिया गया है 65,000, 65,000 दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पूछा कितने किसका जा रहा है, तो यह पूछा जा रहा है भुगतान तो विपणन का व्यय बताना, तो विपणन का पूछा जा रहा है, तो 10% की वैल्यू निकालना है। तो 65% की वैल्यू इतनी है, तो 1% के लिए बटे में हो जाएगा 65, और 10% के लिए क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा 10, तो यहीं से सालों का लेते हैं। तो 65 इक्के 65, और यहाँ पे 3 जीरो लगाएंगे, और ये वाला 1 जीरो मिल जाएगा, ये 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन सी में है। 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 25 ग्राम जो है में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं, तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.255 मोल होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 35 नंबर। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा जो है प्रोटॉन पर आवेशित बल कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का हो जाएगा बी ऑप्शन, नाभिकीय बल कहलाता है। वर्तमान में जो संस्कृति मंत्री कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा महेश शर्मा। ये दोस्तों करंट का उस टाइम का क्वेश्चन था 2018 में। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनें, तो दोस्तों इसमें वेन आरेख चुनना है। तो इसमें टीवी, कैमरा, ट्रेन, दोस्तों ये सभी अलग अलग चीज़ें हैं। टीवी अलग चीज़ होती है, कैमरा अलग चीज़ होता है, ट्रेन अलग चीज़ होती है। तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा, किस में बना हुआ है, तो ये बना हुआ है ऑप्शन, ये दोस्तों सी में बना हुआ है, सब अलग अलग हुए, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 38। ऑक्सीजन के सापेक्ष जो है क्लोरीन की संयोजकता है, तो इस कितनी हो जाएगी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 7 हो जाएगी, 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। शांत जल में एक नाव की जो अपने गंतव्य जो है स्थान तक जो है पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटे लगते हैं। उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है। नाव और नदी की गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर जो है प्रति घंटा है। नदी के प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए, तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो साइन की जो है पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा, इसका मान क्या होगा। तो 40 को जब हम लोग दोस्तों लगाएंगे, तो इसका जो वैसे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन जब हम इसको लगाएंगे तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों को एक चीज़ पता है कि जो यहाँ पे साइन थीटा और ये माइनस कॉस थीटा है, जब इसको कॉस को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, प्लस में हो जाएगा ना, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा। अब ये जो दोस्तों होता है साइन थीटा और बराबर कॉस थीटा, ये मान किस में होता है, तो 45 में होता है। यानी यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना रखा जाए, 45 रख दिया जाए, क्योंकि दोनों मान सेम होता है, थीटा में 45 का मान दोनों में सेम होता है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 4 थीटा का स्थान पर कितना रखना, 45 रखना है, प्लस इस पर जो है रख रहे हैं मान, प्लस कॉस 4 थीटा का मान 45, यहाँ पे प्लस tan 4 थीटा का मान 45 हो जाएगा। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 का मान कितना होता है, तो ये होता है 1 बटे √2, इसकी पावर 4 लगा तो 4 लगा देंगे, प्लस लगा है कॉस 45 का, इसका भी होता है 1/√2, कहा 4 लगी तो 4 लगा देंगे, प्लस आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan 45 का मान दोस्तों 1 होता है, तो 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर 4 का मान 1 ही रहेगा, और √2 है तो √2 को 4 बार जब लिखेंगे तो ये हो गया 2 दूना 4 हो जाएगा, और इसका भी 1/4 हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा। तो 4 4 सेम है,
तो 4 को हम लिख लेंगे, ऊपर 2 लिख लेंगे, प्लस का 1 कर देंगे। आगे इसको जब काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आगे 1/2 प्लस का 1, ये तिरछा गुणा कराएंगे तो 1 1 1 1 3/2, 3 हो जाएगा 2, 3/2 जो है करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन किस में है? तो 3/2 ऑप्शन दिया गया था बी ऑप्शन में, यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि इस पर सवाल लगा दिए ऊपर से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें दोस्तों कथन दिया गया है, कथन को पढ़ना है और इसका निष्कर्ष का जवाब देना है। बोला जा रहा है सुंदरता देखने वाले की आँखों में होती है। बहुत अच्छी बात बताई जा रही है, यानी तुम सुंदरता जो होती है ना वो देखने वालों की आँखों में होती है। जैसे कि आप जिस तरह से देखोगे वैसे ही होगा, अच्छा देखोगे तो अच्छा, बुरा देखोगे तो बुरा, वही चीज़ बताया जा रहा है। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। तो अब निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है? कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही भाई, तुम जैसा देखोगे वैसे तो दिखोगे ना, बिल्कुल ये भी बात सही है। कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं, ये भी बात सही है। तो बताया जा रहा है कि सुंदर देखने वालों की आंखों में होती है, जैसा देखोगे वैसे ही आपको दूसरा आपको दिखेगा, यानी दोनों बातें इसमें सही बताई जा रही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कीटोन के साथ समाप्त होने वाले जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का हो जाएगा ऑप्शन सी ओन। ओन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कीटोन, इस तरह से दोस्तों जो लास्ट में ओन, एसीटोन, ये सभी ओन लगता है। कीटोन के साथ जो है समाप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में अंत में जो है ओन लगता है, जैसे एसीटोन, इस तरह से। 43 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय करें कि निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। पूछा जा रहा क्वेश्चन आपसे, तो इसमें जो है कौन सी जानकारी पर्याप्त है? जानकारी पहली चित्र वाला या फिर जानकारी दूसरा? तो इसमें जो थीटा का आपको मान बताना है, तो थीटा कहाँ पे? यहाँ पे है, तो इसका मान बताना। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सरल है। जब कोई ये वृत्त होता है, वृत्त के अंदर यहाँ पे जो है इस तरह से आपका चित्र बना होता है इस पे, तो यहाँ पे जो दोस्तों जो कोण होता है, ये जो है इस कोण का जो है आधा होता है यहाँ पे, तो ये दोगुना हो जाएगा। तो ये 30 है, तो ये हो जाएगा 60। तो इसका जो है करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 60 आंसर हो जाएगा, यानी पहला ही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि ये तो कोई बात ही नहीं बता रहा है, ये गलत हो जाएगा, पहला से ही हमारा आंसर निकल आएगा। तो केवल 1 पर्याप्त है थीटा की वैल्यू बताने में। 44 नंबर क्वेश्चन है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन खालिस्तान में होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का हो जाएगा वृषण में, ऑप्शन हो जाएगा ए। 45 नंबर क्वेश्चन है, 36 और 144 के मासा के आधे का मान क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मासा निकाल लेंगे तो दोस्तों मासा क्या होता है जो है दोस्तों, अगर मासा जो है ना वो जो है दी हुई संख्याओं से जो है मतलब दी हुई संख्या को काट देती है जो मासा होती है। तो यानी जो है 36 है, 144 है, तो इसका जो मासा हो जाएगा क्या होगा? 9 से कटने वाली संख्या होगी, तो इसका जो मासा हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 36, 12 36, और ये हो जाएगा 12 बराहिम 44, 12 बराहिम 144 होता है। तो यहाँ पे इसके फैक्टर कर लेते हैं, या अभी और फैक्टर होगा, 3 × 4 में तोड़ लेंगे तो माशा वो संख्या होती है जो सब में होती है। 12 इसमें भी तो 12 हो जाएगा, और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 और ले लेंगे तो 12 36 हो जाएगा। मासा कितना आएगा? 36 ऑप्शन। इसका आधा बताइए, यानी 36 तो मासा आया ना, लेकिन ये पूछ रहा आधे का मान बताइए। वही लिए मैं डाउट देख रहा हूँ कि 36 तो आ रहा है, तो 36 का आधा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 18 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 45 का बी हो जाएगा। मासा नहीं पूछ रहा था, मासा का आधा पूछ रहा था, इसका 2 से भाग कर देंगे तो 18 हो जाएगा। 36 को जो है 2 से भाग करेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें दोस्तों कथन दिया गया है फिर, और यहाँ पे धारणाएं दी गई हैं, तो पूर्ण धारणा देख लीजिए। यहाँ पे धारणा, ऐसे कई महान लोग हैं जिन्होंने अपने जो है हमारे देश की जो है स्वतंत्रता के लिए
अपने प्राणों की आहुति दी है, ये कथन में बताया गया है। कैसे कई महान लोग हैं जो अपने जो है देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो इसमें आपको धारणा क्या बताना है, स्वतंत्रता के लिए किसी को बलिदान देना होता है, ये कौन सी बात हुई, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है कि नहीं स्वतंत्रता के लिए बलिदान ही देना पड़े। तो ये 46 का ये तो जो है पहला तो गलत ही हो जाएगा। हम एक बार जीते हैं और एक बार ही मरते हैं, ये सब क्या बताया जा रहा है, इसमें ये सब की बात ही नहीं हो रही। तो इसमें धारणा 1 और सेकंड दोनों ही अंतर्निहित नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पूछ रहा हो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे क्या, तो ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी अनुसरण अंतर्निहित नहीं है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, एक्स अपने दोस्त जेड की एक तस्वीर दिखाता है। बहुत अच्छा, ये जो है दोस्तों रिलेशन वाला है, ब्लड रिलेशन वाला। तो एक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है, ठीक है, और कहता है कि जो एक्स है कहता है यह मेरी, जो तस्वीर को देखकर बता रहा है जेड से कि जो मेरी पत्नी की बेटी, यानी ये पति होगा तो इसकी जो पत्नी होगी, पत्नी की बेटी यानी पत्नी की बेटी के पति यानी इसके पति का बेटा है, इसके बेटा नीचे हो जाएगा। ये पिक्चर है और ये क्या है, ये एक्स है। अब क्या कह रहा है कि तस्वीर वाले व्यक्ति का यक्स से क्या संबंध है, यानी यक्स से क्या संबंध है इसका, तो ये हो जाएगी पत्नी की ये पुत्री का जो है पुत्री का जो बेटा होता है ना, पोता होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोता हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में, ए ऑप्शन में, 47 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 हो जाएगा। 120 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से एक जो है 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति जो है 90 मीटर प्रति सेकंड है, तो बंदूक की जो है प्रतिघाती गति कितनी होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 को हो जाएगा डी ऑप्शन, 3 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर जो है 12% लाभ को जोड़ने पर विक्रय मूल्य 616 था और यदि उस वस्तु को 462 में बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ तो दोस्तों 12% का लाभ मतलब जोड़ने पर जो है विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 616 हो रहा है। तो यानी 12% लाभ यानी 112% की वैल्यू बता रहा है सीधा, और कितना है 616 है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 100% की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ से जब काटेंगे हम लोग तो कितने बार 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 2 6 12, और यहाँ पे काटेंगे 2 ताही 6 और 2 8 16, जीरो लगा करेंगे। यहाँ से काटेंगे 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 28 7 चौक 28 और 7 बटे 56। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 11 बढ़ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 11 पचे 55, ये हो जाएगा 55 के आगे जीरो लगा देंगे। इतना रुपये हुआ। अब कह रहा है इतने में नहीं, 550 में नहीं बेचा जाए, 462 में बेचा जाए। 462 में बेचा जाए तो हानि कितनी होगी, तो घटा देंगे इसमें से, कितना हुआ तो 10 से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे 4 से 6 नहीं जाएगा 14, तो 8 से 14 होता है तो 8 बचेगा। और यहाँ पे किससे कम हो रहा है तो 550 से हो रहा है, तो ये गुणे 100 से कर देंगे। आगे काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 से काटेंगे 11 88 और 11 पचे 55, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 16% करेक्ट, 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों 16 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। तो ये 2r दिया गया है, 9u दिया गया है, 16x दिया गया है। तो यहाँ से दोस्तों 2 से 9 हुआ है, 7 जुड़ा है, 9 से 16 हुआ है, 9 7 16 7 जुड़ा है। अब यहाँ भी 7 जुड़ेंगे, 7 6 13 यानी 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे r से u हुआ है, तो r भी यहाँ पे 3 जुड़ा है,
आर एस टी यू 3 जुड़ा है, यू वी डब्ल्यू एक्स 3 जुड़ा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 3 जुड़ रहा है तो हो जाएगा 23 जेड। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड ए हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ए, 23 से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 23 ऑप्शन सी में है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किया है। अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।